अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखें। और न्यू आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है, मैंने बीफ शामी कबाब तैयार किए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और कुकिंग की मैं वैसे कम वीडियो अपलोड करती हूँ और मेरी मिक्स वीडियो होती हैं, तो मैं जो मुझे टाइम मिलता है मैं वही वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आज की वीडियो जो है मैं स्टार्ट करती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो मैंने गोश्त ले लिया था, 1 किलो के करीब है ये। तो इसको मैंने साफ़ वगैरह कर लिया था। और इसमें थोड़ी सी जो चर्बी होती है वो होने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें मैंने 2 हड्डी भी डाली हैं साथ में। इसका जायका जो होता है बहुत अच्छा आता है और टेस्टी होती हैं। तो पानी मैंने ले लिए तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कुकर में डालते हो तो फिर पानी कम लगता है, लेकिन मैं पैन में ऐसे ही बना रही हूँ तो इसलिए। और गोश्त मैंने डाल लिए है। अब इसको थोड़ा बॉयल होने के बाद ही मैं बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करूँगी। तो जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो ये, साथ में मिर्ची और नमक, साथ में क्या है वो ज़ीरा जो है मैंने थोड़ा सा उसको कूट लिया था। और प्याज हैं 2 दरमियानी साइज़ की, लहसुन अदरक। और ये जो मिसाले हैं मैंने नॉर्मल मिसाले तैयार किए हैं। आप लोग तेज़ अगर खाना चाहते हैं तो तेज़ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। तो पानी जो है वो बॉयल हो चुका है और उसके ऊपर से जो झाग सी होती है वो मैंने उतारी है, इसलिए मैंने ये बाद में मिसाले डालने हैं। तो मिर्ची, ये हल्दी, सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है। और ये ज़ीरा है जो थोड़ा सा मैंने कूट लिया था ताकि इसका जो जायका थोड़ा अच्छा आए। और साथ में नमक मैंने डाली है और बस, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी। तो अब प्याज डालने हैं, सारे जो मिसाले जो भी हैं मतलब सब ऐड करने हैं जो। और अगर आप तीखा खाते हैं तो तीखा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल डाले हैं क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे खाने वाले वो तेज़ नहीं खाते, इसलिए आप इसमें मिसाले की जो क्वालिटी है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। तो अभी इसमें मैंने सब चीज़ें ऐड कर ली। और दाल जो है मैंने 2 कप लिए थे, मतलब नॉर्मल जो हम लोग आधा किलो से ये कम है। और इसको मैंने धो के अच्छी तरह 2-3 घंटे पहले इसको भिगो के रखा हुआ था। तो अब इसको मिक्स करके इसको हम लोग छोड़ देंगे हल्की आंच पे। ये खुद ही जब गल जाएगा तो उसके बाद इसको मतलब हम लोग उतारेंगे। ये देखिए, इसका इतना ही पानी है। और अगर इसमें ना गले तो फिर आपको लगता है जैसे कि उसी हिसाब से पानी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या जैसे गोश्त की मकदार होती है उससे भी उस तरह भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए पानी बॉयल हो चुके। और मैं जो धनिया थी वो भूल गई थी, तो ये भी मेरे पास कुटी हुई थी, आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ये डाला है। और इसको अब रख देती हूँ ढक के। तो जी ये बिल्कुल जो है गोश्त और दाल बिल्कुल गल चुकी है और गोश्त भी गल गए हैं। तो अब मैं इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो ये बिल्कुल जो दाल है वो बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो अब मैंने इसको बाहर निकाल के हवा पे रखा है ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर मैंने इसको एक लंगरी में कूटना है इसी में। तो ये जो चीज़ें गरम मसाले वाली चीज़ें हैं, जो दालचीनी ये वाली, सब आप निकाल के बाहर फेंक दें। हड्डी वगैरह जो होती है सब निकाल के फिर इसको मैंने लंगरी में कूटना है। कूट के मैं तैयार करूँगी। तो जी मैंने ये सब तैयार कर लिया है कूट के। और अब मैं इसमें जो चीज़ें शामिल करूँगी वो भी आपको बताती हूँ। आप लोग इसमें भी कूट सकते हैं और मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से बनाया था। और अभी मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची मैंने हल्की सी काट के डाली है। और मैंने तेज़ नहीं डाली, आपको मैं बता रही थी कि बच्चों की वजह से, बच्चों को पसंद है तो फिर मैंने सोचा कि ताकि वो खा सकें। तो इसमें मैंने 2 अंडे शामिल किए और पुदीना, धनिया, ये चीज़ें बाद में जो अब चीज़ें ऐड करें। और मिर्ची मैंने थोड़ी सी 3-4 ली थी बारीक सी कट करके। और मैंने 1 नींबू इसमें निचोड़ा है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा आ जाए। और इसमें आप लोग कबाब मसाला भी वैसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने जो घर के मसाले होते हैं मैं उसी से मैंने तैयार किया। आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह मैश कर लें
تو جی میں نے اس کو تیار کر لیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہے، اور اس کی جو ڈو ہے وہ بھی اچھی سی بن گئی، جو کہ سخت سی ہو، اگر نرم ہو تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا 1-2 چمچ بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں نے بنا لیے کباب کو، اور میں نے ایک ڈھکن کی مدد سے بنایا اور بہت ہی اچھے بنے ہیں، ایک ہی سائز کے، اور بہت اچھے بن گئے ہیں۔ آپ لوگ ویسے ہاتھوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے اس کو ڈھکن کی مدد سے بنایا تھا، اور اب میں نے پین میں آئل جو تھا وہ گرم ہو چکا تھا، پین میں ہی میں بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ اس کو توے پہ بھی بنا سکتے ہو۔ تو سمپل سی ریسپی ہے، اور زیادہ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں گھر میں اویلیبل، اسی میں سے میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں ٹماٹر وغیرہ نہیں ڈلتے، اور میں نے ڈالے بھی نہیں ہیں۔ تو جی یہ دیکھیں فرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے، اور بالکل بھی نہیں ٹوٹے۔ اور اس میں ایگ جو تھا وہ میں نے پہلے ہی شامل کیا تھا، اکثر لوگ بعد میں بھی شامل کرتے ہیں اس کی جو کباب بنا کے اس میں ڈپ کر کے۔ تو میں نے ایسے ہی فرائی کیے ہیں، اور پین میں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بن گئے، اور جتنے میں نے فرائی کرنے تھے بس اتنے ہی کرنے تھے۔ تو ابھی جو میں نے تیار کر لی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنے ٹیسٹی، اتنے یمی تھے، اور ہم لوگ اس کو کیچپ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اس کو میں نے سرو کرنا تھا، تو جو بچے ہیں وہ کیچپ کھاتے ہیں، اور مجھے بھی بہت زیادہ اچھے لگتا ہے کیچپ کے ساتھ۔ تو ہم لوگ پوری فیملی، مطلب سبھی کے بابا اور سبھی لوگ کیچپ کے ساتھ ہی کھاتے ہیں کباب۔ تو آج کی ریسپی جو ہے میری کیسی لگی آپ سب کو؟ اچھی لگی تو لائک کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا کیسے لگی آج کی ریسپی۔ بہت ہی یمی تھے، اور اکثر میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ویڈیو پہلے بناتی ہوں اور اپلوڈ بعد میں کرتی ہوں، کیونکہ میں جب بنا رہی ہوتی ہوں تب شور ہوتا ہے، تو میں اس ٹائم جو ہے اپنی وائس اوور نہیں کر پاتی، اسی لیے۔ تو جی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔